गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आशा उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। मैं राजकुमार आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज दिनांक 6/5/2024। कल की वीडियो मैंने बताया था। पहले बैंक निफ्टी का एक ट्रेड जो मेरे हिसाब से बनता है, इसके बारे में देख लेते हैं। एक निशान मार्क कर देते हैं ताकि उन भाइयों को पता चले जो कहते हैं कि आप ट्रेनिंग से पैसा बनाते हो, ट्रेडिंग से नहीं। तो उन भाइयों के लिए मैं लगातार चैलेंजिंग डे एक दो ट्रेड लगातार कंटिन्यू दिखाऊंगा, स्कैल्पिंग का भी ट्रेड दिखाऊंगा और बड़ा ट्रेड भी दिखाऊंगा। तो आप लोग चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बाकी बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली सारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो पहले मैं डिस्क्लेमर बता दूं कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं। मेरे बताए हुए किसी लेबल कहीं भी आप ट्रेड करते हैं तो रिस्क रिवार्ड आपका है। मैं जो कुछ सिखाने बताने की कोशिश करता हूं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ से है। तो बैंक निफ्टी 15 मई की एक्सपायरी का 49,900 का सीई जो कि ट्रेड कर रहा है 248 रुपये के आसपास। इसका स्टॉप लॉस आज का लो, आज का 15 मिनट का सेकेंड कैंडल का लो वही होगा। और इसका जो टारगेट निकल के आएगा, क्योंकि देखिए मैं ऑलरेडी पहले से आप लोगों को बता चुका हूँ कि मैं सेम वीक की एक्सपायरी का ट्रेड जल्दी नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्या रीज़न है इसका? पहली बात तो डर लगता है। अगर मैं करता भी हूँ तो यहाँ पे जितना मार्केट नीचे आती है, या तो यहाँ का एसएल ले लीजिए आप, और या फिर इसके बड़े वाले कैंडल के लो का। और टारगेट हमारा होगा ये 320-25 के ऊपर का, लगभग 350 के आस 320 से 350 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस छोटा सा होगा 200-180 के बीच का। बस यही दिमाग में बैठा के हम लोग ट्रेड में, यहाँ पे मैं सिर्फ 2 लाट बाइंग कर रहा हूँ जो कि मेरा स्टॉप लॉस होगा 180-85 के आसपास का। और टारगेट मैं 320 के बाद ही बेचूंगा। ये हमें अपनी गतिविधि बता रहा हूँ। कुछ भाई लोग कहते हैं ना कि आप ट्रेनिंग से पैसा कमाते हो, ट्रेडिंग से नहीं। तो उसका जवाब देखते हैं मार्केट हमारे साथ क्या करती है। क्योंकि स्टॉक मार्केट में चाहे वो ऑप्शन हो, चाहे इंट्राडे हो, और वो चाहे कैश का मार्केट हो, सब में रिस्क रिवार्ड मेंटेन करना होता है। रिस्क रिवार्ड जितना बढ़िया आप मेंटेन करते हो उतना ही बढ़िया आप ट्रेड में बने रह सकते हो, उतना बढ़िया प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। तो लाइव मार्केट चल रही है, अब लाइव मार्केट में देखते जाइए होता है क्या। और रही बात, ये चीज़ मैं अपने ग्रुप में भी अवेलेबल करवा दूंगा, क्योंकि जो मेरे शिष्य हैं वो जानते हैं कि क्या ऐसा बना हुआ है कि सर ने ये ट्रेड दिया है। तो सबसे पहले बता दूं, ये चलिए, ये मेरी बाइंग हो चुकी है। अब मेरे पास कुछ प्रॉब्लम है, मेरी अथॉरिटी के बाहर है, नहीं तो मैं पीएनएल भी दिखाता कि कैसे माइनस हो रहा है, कैसे प्लस हो रहा है। मैं नहीं दिखा सकता। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, सिर्फ 2 लाट से मैं बाइंग कर रहा हूँ। अब जाके मेरा पोजीशन जहाँ पे है वहीं पे खड़ा हुआ है। नोटिस कर लीजिए, इतना तो दिखा रहा हूँ ना कि 253 रुपये 60 पैसे पे मेरी 2 लाट की बाइंग हुई है, क्योंकि मुझे 5 लाट पूरा यूज करना है इसमें। और मैं कहाँ पे और ऐड करूँगा ये जब आगे समय आएगा तो बताऊँगा। और ये 15 मई की एक्सपायरी का है, 49,900 का सी। डर नहीं लगता इसमें। वजह क्या होती है, इसके पास टाइम वैल्यू है, इंट्रेंसिंग वैल्यू।
कोई बात नहीं। अब मुझे स्कैल्पिंग भी करना है, तो स्कैल्पिंग के लिए मैं चुनता हूँ निफ्टी को। निफ्टी मेरा फेवरेट है और बैंक निफ्टी मेरा पोजिशनल है। अब रिस्क रिवार्ड क्लियर हो गया कि 50-60 पॉइंट का रिस्क है और लगभग 80-90 पॉइंट का रिवार्ड है। अभी इस रिस्क और रिवार्ड को मैं और छोटा करने वाला हूँ। स्टॉप लॉस जो मेरा आएगा थोड़ा सा और बाहर करना पड़ेगा, नीचे की साइड, इस लेवल के आसपास। ये आज का लो, ये मेरा स्टॉप लॉस होगा। और जैसे ही 222 के आसपास मार्केट आएगी ना, मैं और ऐड करूँगा। अब मेरा टारगेट मुझे बड़ा दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि अब मैं 340-50 के आसपास ही बुक करूँगा। अगर मैंने अपना एसएल बढ़ाया है तो मैं टारगेट भी बड़ा कर लिया हूँ। अब ये चीज़ मैं अपडेट कर दे रहा हूँ अपने ग्रुप के मेंबर को, पेपर ट्रेडिंग के लिहाज से उन्हें पता तो चल जाए कि किस ट्रेड में मेरी एंट्री हुई है। मैं किसी को लेने और बेचने की बात नहीं करता हूँ, मैं ये बताता हूँ कि ये इसमें मेरी एंट्री हुई है। बाकी आप लोग चाहे जो करें, मुझसे मतलब नहीं है। तो मैं सही है, चलिए ग्रुप में अपडेट जा चुका है, न्यू बैच में भी चला जाए। ये मेरी न्यू बैच है 15 मार्च की, बेसिक टू एडवांस क्लास। इसमें लोग पीनल वगैरह भेज देते हैं, मैंने मना किया कि पीनल वगैरह मत भेजा करो, सीख रहे हो, अच्छा कर रहे हो। ये मेरा पूर्वांचल शेयर बाज़ार, सब में ये ट्रेड का स्क्रीनशॉट गया कि ये मैंने ख़रीद लिया है। चलिए अभी इस ट्रेड को हम सिस्टम में स्टॉप लॉस लगाते हैं 170 रुपये का। अभी नहीं लगाएंगे, अभी थोड़ा नीचे आने दीजिए तो और ऐड करेंगे तब। सिस्टम में लगा के काम करेंगे, क्योंकि इसको अब नहीं देखना है। कल का लो बहुत महत्वपूर्ण है, जब तक कल का लो नहीं ब्रेक होगा तब तक कुछ नहीं होने वाला। मार्केट साइडवेज रहेगी। और ठीक है, पहुंच चुका है मैसेज, रिसीव कर चुके हैं। बैंक निफ्टी का ये इंडेक्स का चार्ट है। इंडेक्स में भी थोड़ा सा समय ले रही है मार्केट, कोई बात नहीं। अब मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा स्कैल्पिंग कर लिया जाए, क्योंकि ये नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी का है। इसे मूवमेंट बड़ा स्लो चल रहा है, तो जब तक पीएनएल में हरियाली नहीं आती, देखिए 253 रुपये 80 पैसे खरीदे हैं, 254 रुपये अब भी रेट चल रहा है। डरने की कोई बात नहीं, मैं तो तैयार हूँ ना देने के लिए 180 से 200 रुपये के बीच का, मतलब 50-60 पॉइंट मैं स्टॉप लॉस दे सकता हूँ। 1 लाख पे कितना होगा भाई, 700-800 रुपये होगा। 5 लाख करना है तो टारगेट इसका निकल के आएगा, तो आप लोग कहेंगे, या एसएल होगा तो भी आपको पता होगा। हमारा रिस्क रिवार्ड क्लियर हो चुका है। एकदम अनकट वीडियो रहेगी, कोई भी इसमें स्क्रॉल डाउन या फिर कुछ समय बाद में पुश करके चला जाऊँ, नहीं भैया मेरे पास टाइम नहीं। मेरे पास टाइम है, क्योंकि मैं चैलेंजिंग डे को स्वीकार कर रहा हूँ। मैं टाइम निकाला हूँ अपने उन भाइयों के लिए
जो भाई कहते हैं ना कि भाई आप तो ट्रेनिंग से पैसा कमाते हो, ट्रेडिंग से नहीं। लो लाइव देखो, ये मेरा चैलेंज है। स्टॉप लॉस होगा ना, मैं डरता नहीं। मेरा स्टॉप लॉस बहुत सीमित होगा, बहुत सीमित रहता है मेरा स्टॉप लॉस। मुझे पता है मेरा रिस्क कितना है, मैं उसी हिसाब से कैपिटल यूज करता हूँ। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है ना, इसलिए अच्छा खासा मूवमेंट अप डाउन में बना रहेगा, आप डरेंगे नहीं। एकदम जितने का लिए हैं उसी पर रुकी हुई, कोई बात नहीं। मैसेज मेरे व्हाट्सएप पे किसका है भाई? चलिए, यही होता है। मैं सबकी तरह वीडियो एडिटिंग नहीं करवाता हूँ, पहली बात। दूसरी बात, मैं अनकट वीडियो रखता हूँ, नहीं मैं काट के बाद में इसको वहाँ से जोड़ दूँ, कुछ नहीं। जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा। एसएल होगा तो एसएल दिखाऊंगा, टारगेट मिलेगा तो टारगेट दिखाऊंगा। मैं सोच रहा था कि 222-23 तक आए तो और ऐड करूं, अभी 2 ही लाट लिया हूं। 253 से 261 हो गया। ये रेजिस्टेंस बना हुआ है ना, ये लेवल, जब तक ये रेजिस्टेंस पे मार्केट कंसोलिडेशन कर रही है, डरने की कोई बात नहीं। मुझे वो ट्रिक पता है कि मेरा इसमें क्या एक्टिवेट हुआ है। समय लेगा, टारगेट जरूर देगा, ऐसा मेरा विश्वास है। 350 तो मैंने मिनिमम किया हुआ है, 400, 450, 500 में पहुँच जाए। अगर 300 के ऊपर निकलना शुरू किया तो कोई बात नहीं, वेट एंड वॉच तो करना ही पड़ेगा। चलो अब आगे देखते हैं। ग्रीन में तो आ गए, कंटिन्यू कुछ बड़ा हो जाए। बड़ा कैसे होगा मुझे पता है। एक बार स्ट्राइक प्राइस निफ्टी का भी देखते हैं, निफ्टी क्या कर रही है। ₹100 वाला स्ट्राइक प्राइस निफ्टी का, 200 वाला बैंक निफ्टी का, चाहे किसी भी वीक की एक्सपायरी का हो। चलिए 22,600 का CE, स्कैल्पिंग का समय आ गया है। चलिए स्कैल्पिंग के लिए हम रेडी होते हैं। और अब देखेंगे आप लोग क्या देखेंगे, स्कैल्पिंग का जादू। चलिए 106 रुपये की प्राइस चल रही है, मुझे 115-16 पे निकलना है, ध्यान समझिएगा। और 98 रुपये के आसपास का मेरा स्टॉप लॉस होगा और टारगेट होगा 114 रुपये का। टाइम फ्रेम करते हैं 1 मिनट का, तब मज़ा आएगा, क्योंकि पकड़ना कैसे है। मेरी एंट्री एक्टिवेट हो गई, मैं ले चुका हूँ, ध्यान सुनिए। 105.80-85 मैंने बाइंग कर ली है, 5 लॉट की। मुझे इंतज़ार है कि 100 के आसपास आए तो मैं और लूँ। बैंक निफ्टी चल ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 103 आ गया, गुड। आ जाओ और थोड़ा नीचे आओ। इसका स्टॉप लॉस कहाँ तक आएगा? 98। कोई बात नहीं, 95 रुपये के आसपास का मेरा स्टॉप लॉस होगा। यहाँ तक और आएगा तो मैं ऐड करूँगा इस लेवल तक, यहाँ पे और मैं एंट्री करूँगा और ये मेरा स्टॉप लॉस होगा और ये मेरा
टारगेट होगा। डन। ये मेरा स्टॉप लॉस, ये मेरा टारगेट। अब मार्केट देखिए चकमा कैसे देती है। बैंक निफ्टी थमा हुआ है, खड़ा हुआ है, कोई बात नहीं। आ जाओ भाई। 100 रुपया 5 लाख में और ऐड कर रहा हूँ 100 रुपये पे, कोई बात नहीं। ये मेरा ऐड। आ जाओ और नीचे आ जाओ। मैं कैसे स्कैल्पिंग करता हूँ देखिए, मैंने 105 रुपये 85 पैसे बाइंग किया है, फिर मैं 100 रुपये बाइंग किया हूँ बस। और मैं लाट और बढ़ाऊँगा अगर मुझे लगा कि मार्केट मेरे फेवर में चली तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। उसके नीचे क्लोज करोगे मैं निकल जाऊँगा, क्योंकि वो स्विंग बना हुआ है ना 95 94 के आसपास का, उसी स्विंग को ये टच कर सकती है। ये वाला ये स्विंग बना हुआ है। अब ऐसे नहीं मज़ा आएगा, थोड़ा सा टाइम फ्रेम को मैनेज करना पड़ेगा। और लोग डर रहे होंगे, करे ये तो सर स्टॉप लॉस गया, कोई बात नहीं। 95 नीचे क्लोज किया, मैं निकल जाऊंगा। कितना जाएगा यार, बहुत नहीं जा सकता ना। रिस्क रिवार्ड मेरा मेंटेन है। बैंक निफ्टी इंडेक्स ठीक है। अच्छा, बैंक निफ्टी थोड़ा सा नीचे आया, कोई बात नहीं। अब थोड़ा क्वांटिटी और बढ़ा लेते हैं। 100 रुपये आ गया फिर। मैं पेनल शो नहीं कर सकता, मेरी मजबूरी है, क्योंकि ऐसे ऐसे मेल आ चुके हैं ना कि मैं क्या ही बताऊँ। 1 मिनट टाइम फ्रेम लग गया, शानदार, गुड। अब ये देखिए यहाँ से जादू शुरू होता है 4 रेड कैंडल का। 4 रेड कैंडल का जादू यहीं से शुरू होता है। 4 रेड कैंडल बाद क्या होनी चाहिए, कोई बात नहीं। अब देखिए यही रेड कैंडल का लो का स्टॉप लॉस बनेगा, जो कि नहीं होना चाहिए। ये स्कैल्पिंग है। स्कैल्पिंग में क्या होता है कि आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हो, क्वांटिटी बढ़ा के एक स्कैल्पिंग कर सकते हो। 10 लाख 20 लाख जो भी आपकी कैपेसिटी है, अपना करके छोटा सा पॉइंट लेके निकल सकते हो। जैसे देखो अब सारी हमारी एवरेज प्राइस हो गई है 102 रुपये की। अब मैं टारगेट लूँगा 114-15 रुपये का, बस, इसके ऊपर का नहीं। तो 10-12 पॉइंट मिल जाता है ना, तो बैंक निफ्टी है ये। अगर 10 पॉइंट को ही पकड़ते हैं ना तो 1 लाट में 250 रुपये मिलेगा, और मैं टोटल 20 लाट कर लूँगा। मेरा एकदम एसएल फिक्स है। 95 के नीचे गया तो 7 रुपये का आसपास का स्टॉप लॉस है, और 102 रुपये की एवरेज प्राइस हो गई है, तो हो गया कितना, 115 पे निकालेंगे। 13 पॉइंट का टारगेट है। 13 रुपये मुझे चाहिए, 7 रुपये में देने के लिए तैयार बैठा हूँ मार्केट को। अब कैलकुलेशन कैसे करेंगे। 1 लाट 25 का लाट हो गया है निफ्टी का, 7 रुपये जाएगा तो कितना हुआ, 25 चौका 100, 25 75, 175 रुपये 1 लाट में मेरे जा सकते हैं। अब इसी को आप कैलकुलेट कर लीजिए कि आ कितना सकता है। देखिए वीडियो भले लंबा होगा, लेकिन मैं पुश नहीं करूँगा कि नहीं ये पुश करके दिखा दूँ, क्योंकि उस भाई की बात मुझे याद है। उसने कहा था कि आप ट्रेनिंग से पैसा कमाते हो, ट्रेडिंग से नहीं। लाइव देखो ना भाई। तो इसके लिए मैं शाम को कमोडिटी भी शूट करूँगा, वहाँ भी मैं ट्रेड करता हूँ यार। जब मुझे पता है प्राइस एक्शन क्या है, कैंडल स्टिक पैटर्न क्या है, ऑप्शन क्या है, तो मुझे दिखाने में क्या शर्म लगी है, ऐसा कुछ नहीं। मेरा रिस्क रिवार्ड मेंटेन रहता है ना, तो रिस्क रिवार्ड मेंटेन है तो कहानी ख़त्म। रिस्क रिवार्ड मेंटेन नहीं होता तब प्रॉब्लम होती है।
क्या भाई, मेरे बाइंग प्राइस पे एकदम आके मार्केट रुक गई है। जो मेरा एवरेज प्राइस हुआ था 105.85 में लिया था, बाद में 100 पे लिया, बाद में 98 तक भी मैंने ऐड किया है। तो एक एक कैंडल मुझे पता है ना कि क्या बता रही है। आ जाओ भाई। टोटल मेरा टारगेट 114 रुपये के आसपास का होगा। ESL मेरा फिक्स है। स्कैल्पिंग मैं कैसे करता हूँ मैं लाइव आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि जितनी क्वांटिटी मैं ले रहा हूँ, मैं सब लिख दे रहा हूँ इसी पे, आप लोग देख लीजिए। मैं जितनी क्वांटिटी ले रहा हूँ उसमें मुझे क्या मिला होगा, क्या नहीं मिला होगा। एक लॉट पे मैं कैलकुलेटर करके बता देता हूँ आपको। अगर मुझे 13 पॉइंट मिलते हैं, मेरा रिस्क रिवार्ड फिक्स है, तो 325 रुपये का एक लाख में प्रॉफिट होगा मेरा, ये कन्फर्म है। ठीक है। और अगर मैं 20 लॉट लेता हूँ या लिया हूँ, मुझे 6500 रुपये मिलेंगे। ये आप क्लियर जोड़ लीजिए। मैं एकदम कैलकुलेटर करके ये सब चीज़ें करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं लेने के बाद सब पर रिस्क रिवार्ड मेरा मेंटेन रहता है। मुझे 6500 रुपये मिल सकते हैं, मेरा जा कितना सकता है। 7 रुपया का मैं रिस्क लिया हूँ, क्योंकि 175 रुपया बनता है एक लाट पे। गुड़े 20 लाट कर दीजिए, 3500 रुपये मेरे जा सकते हैं। तो रिस्क रिवार्ड लगभग 1 के अनुपात में 1.5 का है, उससे ज़्यादा का ही हो। तो सब कुछ आप लोगों के सामने है, कोई भी कट नहीं होगा। और मिनिमम मैं 2 स्कैल्पिंग दिखाऊंगा आप लोगों को, और पूरा दिन मार्केट घुमा रही है, घुमा रही है, घुमा रही है। स्कैल्पिंग से पैसा बन सकता है। सीखने के लिए, जुड़ने के लिए तो भैया आना तो पड़ेगा। कुछ ऐसा जादू सिखाएंगे कि 4 रेड कैंडल का जादू क्या होता है, 620 फार्मूला क्या होता है, क्यों मैं इतने कॉन्फिडेंस से बैठा हूँ, क्योंकि मैं लोड कम लिया हूँ ना। मतलब 7 रुपये का रिस्क है मेरा, और ये प्रीमियम का चार्ट चल रहा है, और मैं प्रीमियम के चार्ट पे ही ट्रेडिंग करता हूँ, क्योंकि पैसा यहीं से बनता है, इंडेक्स के चार्ट से थोड़ी बनेगा। चल भाई, अब आगे बढ़ो, बहुत समय का इंतज़ार हो चुका। या तो मेरा एसएल हो जाए, या तो मेरा टारगेट मिल जाए, तो मैं एक बार विराम लूँगा, फिर वहीं से शुरू करूँगा जहाँ पे मैं रोकूँगा। लेकिन एक ट्रेड कंप्लीट होने के बाद, क्योंकि ये चैलेंजिंग डे है, मैं इस पर लिख देना चाहता हूँ कि ये देखो ट्रेड 1 है, मेरा फर्स्ट ट्रेड है। ट्रेड, क्योंकि माउस से लिख रहा हूँ ना थोड़ा सा जी। ये मेरा ट्रेड 1 है, और अब कुछ लोगों को लग रहा होगा कि यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, ले भी सकता है, मार्केट है, कुछ भी कर सकती है। देखिए, एक बार ट्रेड लेने के बाद ना आपको बैठना होगा, इंतज़ार करना होगा। नहीं इंतज़ार कर पाएंगे तो आप नहीं कर पाओगे ट्रेड। या तो 7 रुपया दे दीजिए, और या फिर 12 रुपये ले लीजिए।
ये टोटल मेरे 10 लॉट हैं जो मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ। अब बचेंगे मेरे सिर्फ 10 लॉट जिसको मैं राइट करूँगा, क्योंकि जो मिलता है मैं प्रॉफिट छोड़ नहीं सकता। ये 10 लॉट यहाँ पे एग्ज़िट कर दे रहा हूँ। अभी मेरे पास 10 लॉट हैं। अब मैं माइनस नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी अब बाइंग प्राइस कहाँ पहुँच गई है। मेरी बाइंग प्राइस पहुँच गई है 94 रुपया 70 पैसे। जो प्रॉफिट मिला है वो अब मेरा जा नहीं पाएगा। ऐसे स्कैल्पिंग की जाती है। अब अगर मार्केट 103 के आसपास 100 के आसपास आती है ना, फिर मैं 10 लाख ऐड कर दूंगा, क्योंकि मेरा अभी टारगेट नहीं मिला है। मेरा रिस्क रिवार्ड कन्फर्म है। टारगेट तो 114 के बाद ही बेचेंगे, तो मेरा मिनिमम टारगेट है। अब अगर ये 104-5 आया तो फिर 10 लाख ऐड करूँगा। सोचिए 4-5 रुपए के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है। 110 11 पहुँच गया नहीं, मेरा नपा हुआ टारगेट है। 114 प्लस ही निकालूंगा, 115 के आसपास। अब भी नहीं पहुंचा, 111 पहुंचा है, नहीं निकलूंगा, क्योंकि ये हायर हाई हायर लो का कंसेप्ट है। एक बार इससे नीचे आना होगा। कहाँ तक? 104-5 रुपये तक। 111 114 नहीं हुआ ना। हैंगिंग मैन छोटा सा काम करेगा, बड़ा सा। 4 ग्रीन कैंडल के बाद हैंगिंग मैन बना है, कोई बात नहीं। आखिर इसे आना है 104 तक, थोड़ा देर लगेगी। अगर टारगेट मिलने से पहले ऐड करते हैं और कर ही देते हैं। लगता है इसके नीचे नहीं आएगा क्या? तो आना चाहिए। अगर टारगेट मिलने से पहले बीच में मार्केट लो पॉइंट तरफ चलती है ना, तो वहाँ आप ऐड कर सकते हो। ये एसएल के पहले तक ऐड किया जाता है, एसएल के बाद नहीं। ये एसएल था, इसके नीचे जा रही तो हम ऐड करें, तब तो गिरती हुई चाकू को आप कैच करोगे। और नीचे आ जाओ भाई। ये क्या बन गया? छोटा सा इवनिंग स्टार। अब छोटा सा इवनिंग स्टार है तो इसका टारगेट 104 रुपये तक आ जाना चाहिए। चलो देखते हैं। 104 पे हम तैयार बैठे हैं। आ जाओ। 6 6 6 6 6 6 5 अब नहीं आएगा क्या? ऐड करते हैं। चलो फिर आ गए अपने हम उसी जगह पे। कहाँ पे? जहाँ पे हम सोचे थे ऐड करेंगे। 5 का इंतज़ार था, 6 पे ऐड करना पड़ा, क्योंकि अब मुझे नहीं लगता कि मार्केट इसके नीचे हायर हाई हायर लो बनाएगी। वजह, अगर 2 ट्रेंड लाइन को नीचे से हम खींचें तो वही हमारा आ रहा है। तो इसके नीचे का मेरा एक्सेप्शन नहीं है। और 3 मिनट टाइम फ्रेम में, ओह गुड गुड गुड, कोई बात नहीं। 114-15 तुम्हें जाना होगा। 107 पे आ गए हो, ठीक है। 2 मिनट में क्या चल रहा है भाई? चलो 1 ही मिनट रहने देते हैं। गुड। बैंक निफ्टी अब भी हम लोग को प्रॉफिट में ही रोक के रखी हुई है। चल भाई, अब
टेक ऑफ कर ले यार, कितना समय लगाएगा। लोग कहेंगे स्कैल्पिंग कर रहे हैं कि ट्रेडिंग कर रहे हैं। 1 मिनट टाइम फ्रेम लगाए हूँ इसीलिए तो 10-11 पॉइंट पकड़ने के लिए, क्योंकि मुझे पता है ये कहाँ तक जाएगा। क्योंकि मुझे ट्रेड भी दिखाना है ना, 1 2 3 स्कैल्पिंग में दिखाऊंगा, लाइव में दिखाऊंगा, अनकट दिखाऊंगा कि मेरी एंट्री कैसे हुई है, मेरा स्टॉप लॉस क्या है और मैं कहाँ तक इंतज़ार करूँगा। क्योंकि मुझे ऐसे भाइयों को जवाब देना है साइलेंट मोड में, उनको लगे कि ये प्राइस एक्शन है कि क्या करके ट्रेड कर रहा है। बता तो रहा है सब कुछ। अब पीनल देखोगे तभी मानोगे, देख लो ना, लाइव मार्केट है ना कि मैंने कहीं रोका हुआ है या कुछ किया हुआ है। चलो देख लेते हैं। 107 106 आ जाओ, कोई बात नहीं, आ गया 105। अब यहाँ पे थोड़ा सा और ऐड करता हूँ, 105 यही मुझे उम्मीद थी। गुड, 105 पे 3 लाट और। अब मेरे टोटल काफ़ी हो गए हैं। अब यहाँ से अगर 102 रुपये के नीचे गया तो मैं माइनस में आ जाऊँगा, क्योंकि मेरी पूरी एवरेज प्राइस 102 हो गई है। मतलब अब मेरे पास 114-15 रुपये का टारगेट मिलेगा, तो लगभग 23 लॉट हो चुके हैं। अब यहाँ से एक ग्रीन कैंडल बननी चाहिए, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ग्रीन कैंडल बनेगी जो पूरी तरह से इसको अपने अंदर समाहित कर लेगी, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि छोटा सा इवनिंग स्टार बना, फर्स्ट टाइप वाला, 1 गुने का टारगेट दिया, वहीं से मार्केट रिवर्स। अब यहाँ से छोटा सा क्या बन गया, ट्वीजर बॉटम कहते हैं इसको, या फिर बुलिश इंगल्फिंग भी कह सकते हो। तो एक एक कैंडल का अनुभव होने के बाद ना तो ऐसे ही होता, डर नहीं लगता ना। चलो वेट करते हैं, अब तो टेक ऑफ होना ही चाहिए। एक 115 मिल जाएगा तो ऐसे ही भाई लोग कमेंट करते रहो, मैं ऐसे ही शूट करके दिखाता रहूँगा आप लोगों को, ऐसे ही ट्रेडिंग करके दिखाता रहूँगा। बस अंतर ये होगा कि मैं क्यों ट्रेड लिया हूँ ये नहीं बताऊँगा, इसके लिए सीखना पड़ेगा। बगैर सीखे करोगे ना तो मैं बैठ सकता हूँ, आप नहीं बैठ पाओगे। क्यों? क्योंकि मेरे पास थोड़ा बहुत अनुभव है। दूसरी बात, मेरी क्वांटिटी उतनी ही है जितना मैं एसएल देने के लिए तैयार बैठा हूँ। आप नहीं मैनेज कर पाओगे, क्योंकि सब कुछ सीखने के बाद माइंड साइकोलॉजी उसको मेंटेन कर पाना सबके बस की बात नहीं होती। उसके लिए समय देना होता है, समय के साथ मेहनत करनी पड़ती है, तब ये चीज़ें हो पाती हैं। टेक ऑफ कर यार, कहाँ लेट कर रहा है। एक मिनट टाइम फ्रेम में स्कैल्पिंग, कैसे मैंने 3 मिनट टाइम फ्रेम को देखते हुए एंट्री किया है, स्टॉप लॉस 3 मिनट टाइम फ्रेम का लिया है, और 1 मिनट में मैं राइट कर रहा हूँ, और 1 मिनट में ही टारगेट से निकल जाऊँगा। ये खतरनाक स्कैल्पिंग कहते हैं इसे, इसमें कोई सोच नहीं सकता। बायर सेलर कहाँ कहाँ एक्टिवेट ज़्यादा हैं वो मुझे पता है, कहाँ पे ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएंगे मुझे वो भी पता है। मेरा रिस्क रिवार्ड मेंटेन है, तब मैं बैठा हुआ हूँ। एक 112.50 ना भैया, 14 के ऊपर चलोगे नहीं वो करूँगा। इसके बाद तुम जा चुके 111-12, 14 के ऊपर चलो। गुड शॉट, 115 टारगेट इज एक्सेप्टेड। चल भाई निकल जाओ।
जी मेरा टारगेट डन हुआ। गुड स्टार्ट, 116 पहुंच गया। मैं ट्रेड से बाहर हो रहा हूँ। ये मेरा स्कैल्पिंग सफल हुआ। तो सब बैंक निफ्टी को देखते हैं, 270 चल रहा है ये भी। तो वीडियो काफ़ी लंबा हुआ है। ये 117 चल रहा है, मुझे मतलब नहीं है वो कहीं भी जाए, मुझे कोई मतलब नहीं, कहीं भी जाओ भाई, गेम ओवर। अब कितना मुझे प्रॉफिट हुआ होगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट ट्रेड बनेगा तो मैं फिर शूट करूँगा एकदम अनकट वीडियो में। अनकट वीडियो रहेगा, नहीं कि रोक के हम दिखाएं आपको ऐसा वैसा, कुछ नहीं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बनता है। बाकी सीखने के लिए RSK ट्रेडिंग एकेडमी का ऐप भी लॉन्च है। ऐसे ऐसे कैंडल स्टिक पैटर्न, ऐसे ऐसे प्राइस एक्शन आपको बताएं जो कि दुनिया से हटके होंगे। अगर आप बुलिश इंगल्फिंग भी पढ़े हो ना, तो बुलिश इंगल्फिंग भी 3 प्रकार से होगा, मॉर्निंग स्टार 3 प्रकार से होगा, 5 कैंडल स्टिक पैटर्न बुलिश के, 5 बेरिश के सिखाए जाते हैं। चलिए अब इस ट्रेड को हम आगे फॉलो करेंगे। तब तक निफ्टी में कोई और स्कैल्पिंग मिलता है तो आपको शूट करके दिखाएंगे। मेरा नाश्ता करने का समय हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेड में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। क्या हो गया भाई?